era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. The issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. We are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it. I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर बीत चुका है। ये बयान खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से बिना रुकावट बातचीत का दौर खत्म कर दिया है। पाकिस्तान के हर सकारात्मक और नकारात्मक कदम पर उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. Issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react. विदेश मंत्री एस जयशंकर का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर ये बयान काफी कुछ साफ कर देता है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को ये याद रखने की जरूरत है कि हर एक्शन पर रिएक्शन होता है। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका है, लेकिन आज मुद्दा ये है कि पाकिस्तान के साथ किस तरह के संबंध हो सकते हैं। पाकिस्तान के हर सकारात्मक और नकारात्मक कदम पर उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। विदेश मंत्री ने कहा कि पड़ोसी हमेशा समस्या बने रहते हैं। दुनिया के किसी भी देश की तरफ देखें तो पड़ोसी समस्या बने हुए हैं, क्योंकि पड़ोसियों के साथ संबंधों को बनाए रखना सबसे मुश्किल काम होता है। For every country in the world, neighbors are always a conundrum, because neighboring relationships for every country in the world are the most difficult, and they can never be solved. They are continuing relationships which will always throw up problems. So when people sometimes come and say, you know, that's happened in Bangladesh and this has happened in Maldives, I think they need to look around the world and tell me which country in the world doesn't have challenges and problems and complexities vis-a-vis its neighbors. I think it's in the very nature of being a neighbor that this will happen. विदेश मंत्री ने भारत के साथ पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्तों के लिए इमरान खान सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि समस्या ये है कि 2019 के बाद इमरान खान सरकार ने ऐसे कदम उठाए जिनसे दोनों मुल्कों के रिश्ते प्रभावित हुए। हालांकि इस दौरान विदेश मंत्री ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध उसकी स्थापना के वक्त से ही उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। हमें ये स्वीकार करना होगा कि वहाँ राजनीतिक बदलाव हुए हैं। हमें यहाँ आपसी हितों का ध्यान रखना होगा। Now, all of you are also aware that with Bangladesh, you know, since its independence, our relationship has gone up and down, and it is natural that we will deal with the government of the day, but we also have to recognize that there are political changes, and the political changes can be disruptive, and clearly here we have to look for mutuality of interest. खैर, ये तो बांग्लादेश को लेकर विदेश मंत्री का बयान था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को लेकर जो कुछ भी कहा उससे एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान का एक भी गलत कदम उसके लिए कई मुसीबतें खड़ी कर सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये भी है कि विदेश मंत्री का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब पाकिस्तान ने पीएम मोदी को अक्टूबर महीने में इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। विदेश मंत्री के पाकिस्तान को लेकर दिए गए इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।